आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो टीचर प्रेस वालों। तो भाई टाइम एंड वर्क पार्ट नंबर 6 आपके सामने है, जिसमें हम टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम और स्ट्रीम के क्वेश्चन करेंगे। टाइम एंड वर्क के बहुत खतरनाक और बहुत ही काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। पहले एक क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है बेसिक एफिशिएंसी के ऊपर, लेकिन काफी कैलकुलेटिव भी है। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। क्या रखा हमारा कि 11 लड़कों और 9 लड़के 3 दिन में कुल 29 किताबें, और इसी तरह 3 लड़कियां और 17 लड़के उतने ही समय में कुल 47 किताबें लिख सकते हैं। क्या रखा है फिर 7 लड़के और 13 लड़के 2 दिनों में कुल कितनी किताबें लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम करें तो हमारा क्या आएगा, देखो आप। देखो 11 लड़कियां प्लस में 9 लड़के इंटू में 3 इक्वल टू, यहां से आ गया हमारा कितना 29। और इसी तरह देखो 3 लड़कियां जमा में 17 लड़के 3 दिन में, यहां से आ गया हमारा 37। ठीक है, अब इस 3 को यहां पर भेज दो, बटे में 3 बटे में 3। ठीक है, अब क्या करें तो भाई बराबर करना पड़ेगा, या तो गर्ल्स के उसमें बराबर कर लो या बॉयज के उसमें कर लो। ठीक है, वो सा भी कर लो आप अपना देख के। ठीक है, तो अब यहां से हम कर लेते हैं, बॉयज को कर लेते हैं। ठीक है, या गर्ल्स को कर रहे हैं, कुछ कुछ भी कर रहा हूं, चलो इसको ही कर लेते हैं। गुणा में 3 होगा ना यहाँ पे, और ये गुणा में 11 होगा, ये ठीक है ना। अब ये तो कट गया हमारे, ये आ गया हमारा 27 और ये आ गया हमारा 7 8 2। अगर ये 27 है तो हमारा कितना आ गया 2600 बॉयज इक्वल टू, यहां से बॉयज आ जाएगा। 3 से ना, तो 3 को रहने दो, काटो मत, ये आ गया हमारा 87। ठीक है, ना तो ये 27 2 3 और 6 87 आ गया। अब 11 होगा तो 7 और 3 10 और ये 4। ठीक है, घटाएंगे तो अब घटेगा, है ना, तो हमारा क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 0 और ये 32। ठीक है, बटे में 3। अब देखो 0 से 0 गया, है ना, और 2 से काटेंगे तो 13, 2 से काटेंगे तो 16। तो बॉयज हमारे कितने आगे 16 बटे में 39, है ना। दोबारा करो भाई साहब, देखो ये तो आ गया हमारा 27। ठीक है, और ये हमारा आ गया 7 या 8 और 1, तो 0 और ये 16 बॉयज इक्वल टू, यहां से हमारा कितना आ गया था 320 बटे में 3 आ गया था ना। तो बॉयज हमारा कितना आ गया 2 बटे में 3। अब बॉयज की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो 2 बटे में 3 करोगे तो 3 दिया, ये 6 आ गया, है ना। तो 6 उस तरफ जाएगा तो 18 आ गया, तो आ गया हमारा 11 बटे में 3 इक्वल टू गर्ल्स, और यहाँ पे 11 है गर्ल्स के साथ, तो 11 से ये गया तो गर्ल्स आ गया हमारी 1/3। ठीक है, बस अब सवाल खत्म। अब अगर ये आ गया हमारा 11 मतलब 1/3 और 2/3 ये बॉयज की वैल्यू, तो बस सवाल हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ो, क्या क्या रखा है कि 7 लड़के और 13 लड़कियां, बस तो 7 लड़के ना, तो 7 गुणा में 2/3 और 13 गुणा में 1/3, और 2 दिन है तो 2 दिन। अब ये 14 और 3 27 गुणा में 3 गुणा में 2, तो 3 तक है 9, तो 18 किताबें ये क्या कर देंगे, छाप के दूर कर देंगे। तो 18 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 156वां, क्या क्या रखा है इसमें। एक पुरुष है, एक महिला है, एक लड़का है, 10 12 15 दिन में पूरा कर सकते हैं काम। 2 पुरुष 4 लड़के और 3 महिला एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मान लिया एक पुरुष 10 दिन में करता है, तो 2 पुरुष कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में, है ना। आधा काम रह जाएगा ना, तो 5 दिन। ये मैं सीधा लिख रहा हूं, आप इसको समझते रहना। गर्ल्स है 12 दिन में एक गर्ल करती है, तो 4 दिन में, अच्छा ये 3 महिलाएं,
तो 3 महिलाएं कम दिन में करेंगी तो हमारा आ जाएगा 4 दिन। यह आ गया वुमेन का। बॉयज का देखो, एक 15 दिन में करता है तो 4 बॉयज कितने दिन में करेंगे, तो 15/4 दिन में। अब बस एलसीएम लो, कितना आ जाएगा एलसीएम, 60। तो यह आ जाएगा 12, यह आ जाएगा 15 और यह आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, अब जोड़ोगे तो आ गया 31, 41, 16 और 5 21, 31। अब देखो भाई, हमारा 60 में कितना आ जाएगा, तो 16 और 5 21, 31, 41 और 43, तो 60/43 हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, मुश्किल नहीं था, लेकिन दो कॉन्सेप्ट एक साथ जोड़ के पूछ रखे थे। अब अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन देखिए, करके ए और बी एक साथ। चलो इससे पहले आप, तो भाई साहब ये मेरा यूट्यूब वो टेलीग्राम चैनल, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा दिल्ली हेड कांस्टेबल का भी आ चुका है, और यहाँ पे जो भी मॉक टेस्ट या जो भी एनालिसिस होता है मैं करवाता हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो ये तो है हमारा मैथ का बैच, 999 फीस है, क्लासेस पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, यहाँ पे आप भेज सकते हो पेमेंट। उसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड 30 डेज रिवीजन बैच है, जैसे हमने कोड अटेंडेंट में जो पढ़ाया है वो पेपर में है, इसी तरह जो हम पढ़ाएंगे वही फॉरेस्ट गार्ड में आएगा। 599 हमारी फीस है, आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। उसके अलावा वो कैब और जो भी गद्यांश जो भी रह गए, जैसे मुहावरे लोकोक्ति, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं वो हमारे इसी बैच में मिलेंगे। ठीक है, फ्री नहीं होंगे। इसके अलावा भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। तो 50 रिपीटेड टाइप्स मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं, कोर्ट अटेंडेंट के मॉक टेस्ट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मॉक टेस्ट, और उसके अलावा 2000 मतलब जो डी ट्रिपल एस बी के पेपर्स हैं आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये रहे पहले वाले पार्ट्स। अब आप अल्टरनेट डेज के सवाल देखिए। अल्टरनेट डेज का मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक दिन काम करना। अब पहले तो सवाल को हम अल्टरनेट डेज वाले को कैसे करते हैं वो समझो, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हम आसानी से कर सकते हैं अगर एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली सभी क्वेश्चंस की। करके ए बी हमारा 42 और 84 दिन में करते हैं, सी हमारा 105 दिन में करता है, नष्ट करता है, ये नष्ट करने वाला है, ये ध्यान देना। तो ए हमारा कितना आ गया 42, और बी हमारा कितना आ गया 84, और सी हमारा क्या आ गया 105। ठीक है, अब यहां से देखो हमारा एलसीएम लो, तो 21 दूनी 21 चौक 21 पंजे, तो 21 पंजे अगर आ गया तो ये गुणा में 4 भी आ गया। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारा 10, ये 21 चौक 84 आ गया, तो 5 इसकी एफिशिएंसी, और 105 आ गया तो -4 इसकी, क्योंकि ये काम करने वाले हैं, ये काम नष्ट करने वाला है, मतलब आउटलेट पाइप की तरह ये काम करता है। जैसे आउटलेट वाले हम सवाल करते हैं वैसे इसको कर सकते हैं। करके ए पहले चौथे 7वें दिन करता है, मतलब पहले दिन कौन काम करता है, ए, मतलब 10 काम करेगा ए। फिर करके बी दूसरे दिन करता है, अब देखो इनके बीच में 3 दिन का गैप है, तो बी दूसरे दिन करता है, तो बी कितना काम करता है 5। फिर करके है सी तीसरे दिन, तो कितना -4, तो -4। तो इन्होंने 3 दिन कितना काम करा, 15 में से 4 गया 11 काम। ठीक है, अब यहां से देखो 5 के 20, तो अगर 420, अब इसके आसपास लेकर जाना है तो हमारा कितने तक लेकर जा सकते हैं, ये तो भाई काफी अच्छा सवाल बन गया, है ना। 420 है, 440, 40 गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, नहीं 11 से ही कर रहे, तो ना ना 11 तिया और 11 तिया, है ना, ना तो छोड़ो ने, इतना क्यों तुक्का लगाना, जब हम इसको 11 से भाग कर सकते हैं तो 11 तिया 33, 9 11 अट्ठे, है ना, तो गुणा में 38 कर दो, इसके भी गुणा में 38 कर दो। अगर 38 करोगे 8
8 3 11 और ये आ गया 4। ये हमारा कितना आ गया? अगर 38 तक रहा है तो 8 या 24 2 और 3 या 9 और 2 11 114 आ गया। ठीक है, हमारा 418 काम हो गया। बच गया कितना? 2। और ये करता कितना? 10। तो 2/10 तो मतलब 1/5। तो अगर यहाँ से आ गया ये 114 सही 1/5। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या आ गया? आंसर। ठीक है, कर दोगे? क्वेश्चन आसान था। अब देखो आप अल्टरनेट डेज का दूसरा सवाल, ये भी वैसा ही है, इसमें भी डिस्ट्रॉय होता है, तो आपको ये खुद करना है। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या रखा है? एक कार्य को ए बी सी डी अकेले कार्य करते हुए 5 6 8 10 में पूरा कर सकते हैं। उन सभी ने बारी बारी से एकांतर दिनों में कार्य करने का निर्णय लिया, जिसकी शुरुआत पहले दिन बी ने, दूसरे दिन डी ने, तीसरे दिन ए ने और चौथे दिन सी से होती है। पुनः 5वें दिन बी आ जाता है। तो इसी प्रकार आगे जारी रहता है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है। पहले हम ए बी सी डी का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा? 5 6 8 10। सबसे पहले इसका एलसीएम लो। ठीक है, एलसीएम लोगे तो ये आ गया 80 80 और 3 240 240 हमारा आ गया एलसीएम। अब यहां से आ गया हमारा कितना? 48। यहां से कितना आ गया? 40। यहां से कितना आ गया? 30। और यहां से कितना आ गया? 24। है ना, मतलब 120 पर काम चल सकता था, तो 120 पे ना चलावेंगे, है ना। 120 लिखो तो आ गया 24, ये आ गया 20 और ये आ गया हमारा कितना? 8 एकम 8 15 और ये आ गया 12। ठीक है, अब ठीक है, अब समझो क्या क्या रखा है कि शुरुआत में पहले दिन बी ना काम करा, तो बी ने कितना काम करा? 20। फिर दूसरे दिन डी ना करा, डी ने कितना करा? 12। फिर ए ना करा 24 और फिर सी ना करा कितना? 15। तो टोटल काम 4 दिन में कितना हुआ वो देखो। तो 4 5 9 और 2 11, एक तो 3 और एक 4 5 और 2 7, हमारा आ गया 71। ठीक है, 9 और 2 11 4 2 6 और 1 7, 71 काम हो गया। हमारा है 120। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि 4 है ना, तो 7 8 के लगभग हमारा आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे 24 है, 24 है 12 है, तो 24 हो सकता है, 21 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर। कैसे? देखो ये कितना आ गया हमारा? 32। तो नेक्स्ट 2 दिन और काम करा तो 32 और काम हो गया, तो टोटल हमारा कितना हो गया? 103। बच गया कितना? 17। तो अब ये 17/24 काम कौन करेगा? ये जो यहाँ पर है, मतलब कि ए करेगा। ठीक है, तो 3 दिन और इसमें ना, 2 दिन ये, तो 2 दिन और जोड़ोगे तो 6 सही 17/24 दिन लगेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार दोबारा देखना, उसके अलावा अगर ये टाइप फिर रिपीट होती है तो मैं करवाऊंगा। ठीक है, अब आप देखो ये बहुत ही अच्छा और अलग ही टाइप का सवाल पहली बार पूछा गया डी ट्रिपल एस बी में। करके संदीप और प्रदीप एक कार्य को एकांतर दिनों में काम करते हुए 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जब संदीप पहले दिन कार्य शुरू करता है, हालांकि वे कार्य को एकांतर दिनों में काम करते हुए इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब प्रदीप पहले दिन कार्य करता है, तो संदीप अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? नहीं समझ में आया? ये देखो, अगर संदीप कार्य को करता है ना, अगर संदीप कार्य को करता है, देखो भाई बहुत ही अच्छा और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। अब अगर संदीप काम शुरू करता है फिर प्रदीप करता है, टोटल 25 दिन लगते हैं, तो इसका मतलब 25 को आप 2 टुकड़ों में बांटो जिसमें संदीप ज्यादा काम करता हो। तो संदीप अगर 13 दिन करेगा और ये 12 दिन, तभी तो चलेगा ना, तभी होगा 25 दिन। तो हमारा काम हो गया, हमारा काम मानना 1। इसी तरह अब ये है, इसको आप मान लो 25.75।
है ना। तो मतलब कि हमारा कैसे आएगा, अब आएगा हमारा, अगर प्रदीप काम करता है तो 13 दिन प्रदीप करेगा, और बच गए जो 12.75 दिन, वो कौन करेगा, संदीप करेगा। तो बच गया एक। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब हम इनको बराबर रखोगे, इनको बराबर रखोगे, तो यहां से आएगा s इक्वल टू में 4p, बराबर रख लेना। ठीक है, इन दोनों को, और फिर ये करना, तो आएगा s इक्वल टू 4p। ठीक है, अब हमें बस यहाँ पे रखनी है, s की वैल्यू रख लो या p की वैल्यू रख लो, लेकिन हमें संदीप से पूछा है तो हमें p की जगह रख देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 13s जमा में p की जगह रखोगे तो 12s बटे में 4, तो आगे 3, तो आगे 16s इक्वल टू में 1। तो s की आगे 1 बटे में 16, मतलब कि वो 16 दिन में पूरा काम कर देगा। ठीक है, 1/16 का मतलब होता है कि उसका ये एफिशिएंसी आ गई, है ना। समझ पा रहे कि वो एक काम को 16 दिन में कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। आपको इस तरह वो करने पड़ेंगे कि 13 दिन ये काम करेगा और 12 दिन प्रदीप काम करेगा। ठीक है, क्योंकि संदीप ने करा था। इसी तरह अगर मान लिया 25.75 दिन है, तो जो शुरू में काम करता है ना वो ज्यादा दिन तक कार्य करता है। तो 13 दिन प्रदीप ने कार्य करा, 12.75 दिन संदीप ने करा। ठीक है, कर दोगे। काफी खतरनाक और अच्छा सवाल हमारा पूछा गया है। अब आप देखो एफिशिएंसी चेंजेस और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन जो आए हैं। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, करके ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर इसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता में 30% की वृद्धि होती है, बी की कार्य क्षमता में 20% की कमी होती है, तो ए बी मिलकर 61% भाग कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगर हमारा देखा जाए, क्या देखा जाए, नहीं भाई साहब, हमें बड़े तरीके से ही करना पड़ेगा। अब देखो हमारा क्या रखा है, ए प्लस में बी 20 दिन में करते हैं, बी प्लस में सी 25 दिन में, और ए प्लस में सी 30 दिन में। ठीक है, तो यहां से आप लोग एलसीएम कितना आएगा, आप यहां से देखो हमारा 25 है, 25 थी 75, है ना। तो 75, 100, 300 ही बनेगा वैसे इतना। ठीक है, तो आएगा 15, 25 एकम 25, 25 दूनी, है ना, और 300 है तो 10। ठीक है, तो 15, 12, 10 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है तीनों का, मतलब ए बी सी। तो देखोगे तो ये दो दोबारा आ रहे हैं, तो इसका बटे में 2 होगा, बटे में 2 होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हम कुछ नहीं करते, बस इसमें दुगना कर देते, आएगा 600 बटे में, ये आ जाएगा 5 और 2 7, और ये 3, तो आ गया 600 बटे में 37, है ना। अब हमें निकालना सी कितने दिन में काम करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 37 बटे में 600 लिख लेंगे, तो ए बी घटा देंगे, तो आ जाएगा 1/20। अब यहाँ पे भी 30 तक करो, ऊपर भी 30 तक होना, तो आ जाएगा हमारा 7 बटे में 600। ठीक है, इसी तरह हमारा ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। ए निकालना है तो बी सी में तो घटा दो, तो आ जाएगा हमारा 37 बटे में 4 ना 600 माइनस में, ये 25 है ना, तो 1/25, तो यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, तो आ जाएगा हमारा 25 बटे में 600, है ना। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, और 25 चुपके, है ना, तो 1/24, तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 24। अभी यहाँ पे देखो आप दोबारा, ये तो आ गया 60 बटे में 600, ये निकालना भी नहीं चाहिए था, वैसे ही निकाल दिया यार हमने। अब ए निकालना तो बी सी घटाना पड़ेगा, तो आएगा 1/25। ठीक है, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पर भी 12, अगर 12 घटाएंगे तो आएगा 25 बटे में 600। ठीक है, मतलब यहाँ से आ गया हमारा 12। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है, यहाँ पे बी निकालना है, तो बी निकालने ये घटाना पड़ेगा, है ना। क्या घटाना पड़ेगा, अब ये 30 है, 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 बटे में
600, ठीक है, ये आ गया बी। अब हमारा क्या रखा है 61 भाग इसका, तो इसका 61 भाग निकाल लो पहले, ठीक है, और फिर बाद में बस अब तो हमें क्या करना, भाग ही करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए हमारे यहाँ से 12 आ ही गया, ए हमने 12 लिख लिया, 30 का 61%, तो 3 गुना में 61 आ गया, है ना, तो 3 गुना में 61 बटे में। अब ए में 30% की वृद्धि कर दी, तो 30 में अगर इसमें उसकी कर दी तो 15.6 आ गया जमा में। इसमें अगर 20% की कमी कर दी तो आ गया 8 बटे में 10, है ना, तो 2 तिया 2 चौक, तो आ गया 17 चौके 68 बटे में 3000। तो भाई साहब ये तो बिल्कुल ही नीचे गया। तो अब हम इसको अगर सोल्व करेंगे, है ना, इसको आप सोल्व कर लेना, वैसे पता नहीं क्यों ही पूछा ये क्वेश्चन, 12 हमारा आंसर आएगा, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप देखो नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट, देखो आप क्या रखा है, ए बी सी इतने इतने दिन में करता है, सी अगर 15 दिन में करता है। अब ये अगर 15 दिन के बराबर है, 3 गए 12, एक्स आ गया 6, तो ये 12 और ये 6, तो 6 12 15 हमारा आ गया। तो क्या रखा है, कार्य कब समाप्त होगा, तो बस हमें इसका एलसीएम लेना है, तो कितना आ जाएगा, 15 30 45 60 आ जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 15 चौक ये 5 ये 10, तो 10 15 6 19 आ गया, तो 19 तिया तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखो 163 प्रैक्टिकल वर्क और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो टाइप्स आए हैं उसके ऊपर देखो, क्योंकि एक कार्य को ए बी सी व्यक्तिगत रूप से 8 12 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है और पहले 2 दिन के लिए कार्य करता है, उसके बाद बी जारी रखती है और शेष कार्य का 1/3 भाग पूरा करती है। अंत में सी शेष भाग को पूरा करता है। कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना है ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पहले तो हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी, तो 8 12 16 ये दिन आ गए, एलसीएम निकाल लो, तो कितना आ गया 48, तो 8 6 12 चौक 16 तिया, या क्या रखा है, ए कार्य शुरू करता है और पहले 2 दिन के लिए कार्य करता है, तो 2 दिन में कितना कार्य कर देगा, 12 12 कार्य हो गया, बच गया कितना 36, 36 का 1/3 कर दिया, तो बच गया कितना, 36 का 2/3 बच गया, ठीक है, कितना बच गया 24 बच गया। क्या रखा, सी शेष कार्य को पूरा करता है, तो सी शेष कार्य को पूरा करता है ना, शेष कार्य ये करता है 8 दिन में, ठीक है, तो 8 2 दिन इसके, बी ने कितने दिन लगाए, बी ने इसका 1/3, तो 36 का 1/3 आ जाएगा 12, 12 को 4 के उससे 3 दिन ये, ठीक है, तो 5 और 8 13 हमारा आंसर, ठीक है, समझ रहे हो। अब आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे एमटीएस 5 मई 2026 सेकंड शिफ्ट का। कल भाई जैसे मैंने न्यूज में देखा, बिहार में अलग ही चल रहा है, वो जो खान है और जो बिंदु वाला जो सेंटर है उसमें भाई साहब गोली चल रही है। अब ये तो चलो ठीक है, मतलब कंट्रोवर्सी कर दी वो कर दी, वहां के सिक्योरिटी गार्ड को पीटा गया, मैंने देखा भाई अलग ही वो हो रहा था, वो मतलब सर फाड़ रखा था और कह रहे थे तो खान का खास है, तना तब जीत हमारे, मतलब जो बिहार में कहते हैं वो कि तेरा तो हम वो कर देंगे, जीत हमारे हमारे हरियाणा में बोल रहे हैं, उस तरफ और कुछ बोल रहे हैं, है ना, लेकिन भाई इतने नीचे बार सेट कर दिया कि अगर किसी ने अपना रिजल्ट दिखा दिया तो भाई अटैक ही हो जाएगा सीधा। बहुत बहुत खराब दिन आ चुके हैं भाई साहब। देखो एक कंपनी 16 दिनों के लिए नियोजित समापन समय के लिए 8 श्रमिकों को एक परियोजना सौंपती है। 8 दिन तक काम करने के बाद तकनीकी समस्याओं के कारण केवल आधा काम ही पूरा हो पाया।
4 अतिरिक्त श्रमिक जोड़े जाते हैं और शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन और की आवश्यकता होगी। अब देखो 16 दिन है टोटल, 8 श्रमिक ना 8 दिन करे तो काम हुआ केवल आधा। अब बचा हुआ कार्य 4 और जोड़ दिए तय हो गए 12 आदमी। देखते कितने दिन में होगा। 4 दूनी 4 तिया तो आ गया 16/3 तो आ गया 5 सही 1/3 दिन। ठीक है, समझ में आ रहा है। याद आधा था ना तो इसलिए हमने बराबर कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो आप, करके एक फर्म में 1200 गैजेट असेंबल करने की आवश्यकता है। टीम ए 24 घंटे में पूरा करती है और ये 18 घंटे में। 6 घंटे में एक साथ काम करने के बाद ए काम करना बंद कर देती है। शेष काम को पूरा करने में टीम बी को कितने घंटे अधिक लगेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो हमारा दे रखा 24 18 तो आ गया हमारा एलसीएम 72 तो 24 दिया 18 चौक। दोनों काम करते हैं तो 7 काम होता है, 6 का देखे तो 42 हो गया। 72 में तो 42 गया, 30 काम बच गया, दूसरी करेगी तो 4 तो कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28 तो 2 घंटे 30 मिनट हमारा आंसर। 7 से 2/4 मतलब 1/2 1/2 मतलब 30 मिनट। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 166वां है ना, ये भाई ये सवाल गलत लग रहा है मुझे। ठीक है, ये सवाल ठीक नहीं है, आप छोड़ो। देखो नेक्स्ट 167 क्या मशीन ए प्रति घंटे 20 विजेट बनाती है। बी उसी दर के 3/4 पर काम करती हुई लेकिन डाउन टाइम के कारण इतने मंदी चलती है। तो इसका 3/4 मतलब 15 है ना, और उसका भी 15% कंपेयर मतलब 17/20 या 85/100 कुछ भी मान लो है ना, 85/100 मान लो चलो, ये आसान रहेगा 2 डेसिमल रखने में। दोनों मशीनें एक साथ इतने का बैच काम कर शुरू करती हैं। मशीन ए 20 घंटे के बाद बंद हो जाती है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने घंटे की आवश्यकता होगी, ये हमसे पूछ रखा है। ठीक है भाई साहब, अब कैसे करेंगे वो समझो। हमारा कह रखा है क्या, जो ए है वो 20 उससे बनाता है। ठीक है, तो हमने लिख लिया ए की इक्वल टू 20। बी का देखो आप, इसका 3/4 कर दिया तो 15 आ गया। 15 का 85% तो 85/100 तो आ जाएगा 15 पंजे 75 7 15 120 तो आ जाएगा हमारा 12.75। ठीक है, क्या आ जाएगा 12.75। अब यहां से देखो दोनों एक साथ इतने का बैच पर काम शुरू करती है लेकिन 20 घंटों के बाद बंद हो जाती है। तो 20 घंटे में ये कितना बना लेंगे वो हमें देखना है। अब देखो दोनों मशीन एक साथ इतना करती है लेकिन इतने के बाद बंद हो जाती है। तो दोनों अगर काम करती हैं तो कितना आ गया 32.75 और गुणा में 20 कर देंगे इतना काम हो गया। ठीक है, तो 20 से काटेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा। जैसे 100 होगा तो 20 से काटेंगे 5, 5 से काटो 5 6 30 5 पंजे 5 पंजे तो इतना हमारा हो गया। ठीक है, अब बचा हुआ कितना है, तो 8 5 9 में से घटाओ तो 4 0 2 इतना हमारा काम बचा हुआ है। ठीक है, अब ये कौन करेगा, बी करेगा, किसके उससे 12.75 के उससे। ठीक है, अब ये डेसिमल हटाओ ऊपर आ गया 100 तो 25 चौके 25 पंजे 25 एकम। ठीक है, अब हमारा 17 से जाएगा 17 दिया 17 एकम 17 दूनी 3 से काटोगे 4 4 गुना में 4 तो 16 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 168 वाला देखो क्या क्या रखा है। 3 मशीन है पी क्यू आर इतने इतने के में इतने का उत्पादन करती है। एक साथ काम करना शुरू करती है तो 2 घंटे के बाद आर काम बंद कर देती है। 2 घंटे के बाद कर देती है। 2 और घंटे के बाद क्यू भी काम बंद कर देती है। ठीक है, 2 घंटे के बाद
क्यू बंद कर देती है, पी अकेले काम जारी रखती है और अंतिम 1 घंटे में शेष काम को पूरा करने के लिए क्यू और पी एक साथ शामिल हो जाती है। तो पी कितने समय तक अकेला काम करती है, ये जो बीच में था ना, यहाँ पर लिखना है, मतलब निकालना है। क्वेश्चन जबरदस्त है, कैसे करेंगे वो समझो। पी क्यू आर की पहले तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। पी क्यू आर, ये है 10, ये है 15 और ये है हमारा 20। ठीक है, 10 15 20। इसकी एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई भाई साहब ना, एलसीएम कितना आ गया 60। तो 6 4 3। ठीक है, अब यहां से समझो, तीनों एक साथ काम करना शुरू करती हैं। 2 घंटे के बाद आर बंद हो जाती है, तो 2 घंटे में इन तीनों ने कितना मिलकर काम करा, है ना। तो 6 और 4 10 अब 3 13, तो 2 घंटे में करा 26। फिर देखो क्या रखा है, 2 और घंटे के बाद क्यू बंद हो जाती है, तो आर तो बंद थी, अब 2 घंटे इन दोनों ने मिलकर करा तो कर दिया 20। ठीक है, तो पी अकेले काम करती है, इसको अभी छोड़ दो, इसको बाद में निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, अंतिम 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे में क्यू और पी ने काम करा। क्यू और पी अगर करती है तो 1 घंटे में कितना काम कर देगी, 10। टोटल कितना आ गया, 6 56 आ गया। बच गया कितना, 4। 4 काम, है ना। इसने 6 के उस तक करा होगा, तो आ गया 2/3। 2/3 मिनट में बदलो तो आएगा 40 मिनट। तो इसने काम कितना करा, 40 मिनट। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को वो समझो। एक कारखाने में 12 मशीनें हैं, जिनमें से प्रत्येक 30 इकाई 1 घंटे में बनाती है। कुल इतने का उत्पादन किया जाना था। 3 घंटे बाद 4 मशीनें खराब हो जाती हैं। शेष कार्य को पूरा करने के लिए अभी भी काम कर रही मशीनों को कितने समय की आवश्यकता होगी, वो हमसे पूछ रखा है। ठीक है, अब यहां से देखो कैसे करेंगे। तो 12 मशीन 30 के उससे कितना कर देगी, 360। ठीक है, 3 घंटे में कितना कर दिया, तो गुणा में 3 और कर दो, तो आगे 1080। तो इतना कर दिया, बाद में 4 मशीनें खराब होगी, तो हम इसमें से घटा लेते हैं 1080 को, तो आएगा 0081। 1800 काम बच गया। अब जो ये 1800 काम है, ये कौन करेगा, जो 4 मशीनें खराब होगी वो तो नहीं करेंगी, बची हुई कितनी है 8। कितने के उससे, 30 के उससे, तो आ गया हमारा 240। तो 0 से 0, 6 से 12 से कर दो ना ना, 6 से कर दो, 6 चौक और ये 30, तो 4 आ जाएगा 15/2। 15/2 मतलब 7 से ही 1/2 घंटे, हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारे 117 4 ही क्वेश्चन रह गए केवल टाइम एंड वर्क के। पाइप एंड सिस्टम के भी इसी में जोड़कर आएगी जल्दी ही वीडियो। एक क्लाउड बैकअप सिस्टम ने इतने उपभोक्ताओं से 5 दिनों में इतना डेटा रिकॉर्ड किया। 2 दिनों के बाद 4 उपयोगकर्ताओं ने अपने खाते निष्क्रिय कर दिए, और जबकि शेष योग्यता 5 दिनों की शेष अवधि के लिए उपयोग में बने रही। तो 5 दिनों के अंत में कुल डाटा उत्पन्न क्या हुआ, वो हमसे पूछ रखा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जीबी पर यूजर पर डे देखते कितना है। तो 48 GB 5 दिन का है, 12 एक्टिव यूजर द्वारा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 0.8 GB। ठीक है, पर यूजर पर डे। कर 2 दिन के बाद 4 हमारे यूजर डीएक्टिवेट कर देते हैं अपने अकाउंट को। कितने दिन के बाद, 2 दिन के बाद। इसका मतलब 2 दिन तक कितने ने यूज करा, तो 2 ने करा 2 दिन तक, फर्स्ट 2 डेज। ठीक है, 12 थे, 12 गुणा में 2 दिन का, और कितना एक आदमी करता है 0.8, तो कितना आ गया हमारा 19.2। अब कह रखा है
जबकि रिमेनिंग यूजर है वो 5 दिन तक करते हैं। तो 5 दिन का मतलब क्या है, रिमेनिंग 3 दिन रह गए, तो अब कितने हैं 8, गुणा में 3 गुणा में 0.8, तो आएगा 19.2। तो टोटल हमारा कितना आएगा 38.4 GB। ठीक है, इसमें हम ये अगर निकाल लेते हैं तो आसानी रहेगी। ठीक है, इसी कारण दे रखा है कि 48 GB 5 दिन और 12 एक्टिव यूजर है। ठीक है, कर दोगे। अब हम करेंगे 71। ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये बिफोर कंप्लीशन वाला ना, ये टाइप मैंने करवा रखी है। 3 श्रमिक ए बी सी एक कार्य को 12, 18, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए पूरा होने से 3 दिन पहले, बी 2 दिन पहले, ए बी ऊपर बताए गए तरीकों से प्रत्येक चक्कर में विराम लेते हैं। मूल कार्य को बराबर कार्य पूरा हो जाता है तो मूल कार्य के 6 गुना कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। ठीक है, वैसे आप देख पा रहे हो कि तो 6 सत्ते 42 करके बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे। ऐसे क्वेश्चनों में हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सवाल नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेम कर रखा है उसने। ठीक है, पहले हम निकालेंगे एफिशिएंसी किसकी, ए की, बी की, सी की। 12, 18, 36, तो हमारे यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 36। तो 12 तिया 18 दूनी तो 36 एक कम। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखो तो कह रखा है, हम क्या करते हैं इसमें, जैसे 3 दिन पहले छोड़कर चला गया ना, इसका 3 दिन का काम देख लेते हैं। 3 दिन का काम है इसका 9, है ना, 3 गुना में 3। फिर बी 2 दिन पहले छोड़कर जाता है, तो 2 गुना में 2, तो 4 काम। अब इन इन पे ही करवा लेते हैं। ठीक है, इन तीनों पे ही करवा लेते हैं, 3 और 2 और 1, 6 आ गया टोटल। इसका 6 गुना ना, तो 6 गया। अब ये 13 और 36, तो 49 डेज हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, लास्ट के 3 सवाल रह गए। देखो, करके ए 90 दिन में, बी 133 दिन में, सी की हेल्प से वो 42 दिन में कर देता है। कोई दिक्कत नहीं, ये काफी बार पूछा जाता है। ए 90 दिन, बी हमारा 133 दिन, सी हमारा 42 दिन। तो हम सी की हेल्प से वो, मतलब कि तीनों का दे रखा है ये 42 दिन, ए बी सी। अब यहां से देखो इसकी एफिशिएंसी ना, एलसीएम देखो। ठीक है, अब हमारी ये है 19 सत्ते 133। अब 18 पंजे, तो 6 सत्ते 42 होता है ना, तो 6 सत्ते। अब 18 के लिए आप 3 चाहिए और 5 चाहिए। ठीक है, ये बन गया भाई हमारा एलसीएम। ठीक है, अब 18 पंजे, तो ये आ गया, तो आ गया 19 गुना में 49। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे कितना आ गया, सॉरी भाई साहब, एक बार जब 7 आ गया तो एलसीएम में हम 7 क्यों ही लेंगे, है ना, तो ये 7 नहीं आएगा। यहां से भी ये बस गुणा में 7 होगा। ठीक है, तो ये गलती ठीक कर लेना। अब देखो 19 सत्ते 133, तो 6 पंजे 30 और ये 90 आ गया हमारा। अब देखो 7 6 42, तो 15 गुना में 19, तो 15 गुना में 19 होता है हमारा 285, ये होता है 133। अब इनका जोड़ कितना आ गया 3, और ये 9 और 23 22, 223 आ गया। तो सी की यहां से एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो आएगा 62। सी की एफिशिएंसी आएगी क्योंकि ए और बी का जोड़ आ गया 233 और तीनों का है 285। ठीक है, अब हमें बताने रुपए, तो 58,140 गुणा में सी निकालना है ना हमें। सी कितना आ गया 62 बटे में हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ही 19 गुना में 7 गुना में 6 गुना में 3 गुना में 5, इस तरह लिख लो। अरे यार घटिया, ये तो सारे का सारा, कोई नहीं, याद तो है ही, है ना। क्या करूं, करवाऊं या आप खुद कर लोगे। करने को तो आप खुद भी कर सकते हो, आसानी है। हमारा 58,140 गुणा में 62 अपॉन में 285 था।
ठीक है, इसी तरह था। अब हमारा देखो यहाँ पर जाएगा ये किससे, 3 से भी जा सकता है, 3 निम, 5 से भी जा सकता है, 5 से ही काट रहे थे, 5 5 5 सत्ते, 5 से काटोगे तो 2 आ गया ये, ठीक है। और ये 62 ऐसा कैसा है। अब 19 दिया, 19 दिया, 19 छिक्के, ठीक है, 3 से काटो तो 102 आ गया, ठीक है। अब 4 8, लास्ट में 8 आना चाहिए, और हमारा 17 छिक्का मतलब 3 से भी कटना चाहिए, 8 और 6 12, ये 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ओहो, 4 से 17 चौके 68, 4 से भी कटता है, कोई नहीं। देखो तो ये हमारा 4 है ना, 4 दूनी 8 जीरो, तो 31 से कट रहा बस। तो अगर आप देखो तो 8 जीरो 8 गुणा में 24, तो 8 4, ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा 173वां, क्या कह रखा है इसमें कि एक कार्यशाला में सभी शिक्षकों को प्रस्तुति के लिए 10-10 मिनट का समय दिया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यदि लगातार प्रस्तुति के बीच सेटअप समय 2 मिनट का है, मतलब बीच में तैयारी भी तो करते हैं ना, कोई टीचर आएगा, दूसरा टीचर जाएगा, प्रेजेंटेशन अलग होगी, तो उसमें टोटल कितने मिनट रखते हैं, 2 मिनट रखते हैं लगातार चलाने में। तो कह रहेगा 6 घंटे के लिए कार्य दिवस में कितनी प्रस्तुति की जा सकती है। अगर हम ना मानी एन की जा सकती है, ठीक है, कितनी की जा सकती है, एन की जा सकती है, तो हमारा आ जाएगा एन गुणा में 10। ये तो वो टाइम है जो टीचर रहते हैं कि 10 टीचर मतलब एन टीचर आए 10 मिनट का लिए, उसके बीच मान लिया 3 टीचर हैं, तो कितने बार सेटअप चेंज हुआ, 2 बार, उनके बीच में 2 बार ही हुआ। तो इसी तरह n-1 और ये 2 मिनट। अब ये जो है हमारा ड्रेस या बराबर होना चाहिए कितने के, 360 मिनट के। 6 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 360। अब बस सोल्व कर दो, तो आ जाएगा 12n और ये आ जाएगा 362। अब 12 से अगर काटते हो तो 12 तिया तो 30 पॉइंट कुछ आएगा, तो 30 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब इस टाइम एंड वर्क का लास्ट 5 एंड सिस्टम का जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। क्या है, पांडु एक निर्माण कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकता है, प्रतिदिन 8 घंटे और 1 घंटे का लंच, मतलब 7 ही दिन काम करता है वो, ना 7 ही घंटे काम करता है, 1 घंटा निकाल के। रंजन उसी कार्य को 8 घंटे लंच ब्रेक के बिना, 8 घंटे और 7 दिन, तो यहाँ से हमारा पांडु और ये क्या है, रंजन, दोनों मिलकर प्रत्येक 8 घंटे काम करते हैं, तो वह कितने दिनों में कार्य को कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में देखेंगे इस घंटे को। ये आ गया 84 और ये आ गया 56, ठीक है, समझ आ रहा है, कितना आ गया, 84 और 56। एलसीएम लो तो 168, ये आ गया 2 और ये 3, ठीक है। अब इसका 75% में तरफ 3/4, ठीक है, 3/4, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, ठीक है। अब काट दो इसको, क्या कर दो, काट दो, है ना, क्या कर दो, अब काट दो। तो अगर आप काट देते हो तो हमारा कितना आ जाएगा, 5, 4 से ही कटेगा, 4 चौक 4 दूनी, और ये गुणा में 2 कर दो, गुणा में 2, तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 1 25, ठीक है, तो 25.2 आ गया। अब ये क्या है, हमें बताना 8 घंटे के अनुसार कितने दिन लगेंगे, ये इतने घंटे लगे हैं, 25.2, हमें 8 घंटे के दिन के अनुसार बताना, तो 8 से भाग कर दो, तो 3 सही 2/5 हमारा आंसर ना, सॉरी सॉरी, अगर इसको हटाओगे तो ये रहा 0, ठीक है, तो 8 या 24, तो 240, है ना, ये आ गया 12/80, तो 4 दिया और 4 तक कटेंगे तो 20, तो 3 से याद, 3 सही 3/20 आना चाहिए, डी ऑप्शन, ठीक है।
तो हम जल्द ही मिलते हैं पाइप एंड सिस्टर्न की वीडियो के साथ। तो भाई साहब अब आप देखिए पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 हमारे टाइम एंड वर्क के बाद। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि क्या दे रखा है। पहले में काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं DSSB BMTS में, तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। फिर पानी की टंकी में 3 प्रवेश पाइप है M N P। पाइप M की कार्य क्षमता N और P की मिलाकर कार्य क्षमता की 2/5 है। ठीक है। उसके अलावा क्या रखा है, तीनों पाइपों को यदि एक साथ खोला जाए तो 38 घंटे में भरती है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, M प्लस में N प्लस में P, आ गया 38 घंटे। अब यहाँ पे जो जो चीज करके हम वही लिखते हैं। M की एफिशिएंसी N प्लस P का कितना है, 2/5 है, तो 2/5 लिख दिया। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या कह रखा हमारा, और नेक्स्ट पढ़ो। हमारा क्या रखा है, M की कार्य क्षमता अच्छा 2/5 हुई है, और N की कार्य क्षमता P प्लस M की 3/5 है, तो ये आ गया 3/5। ठीक है। अभी सवाल को कैसे करते हैं, जब भी ऐसे आपको दिखाई दे ना, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर भी MNP का जिक्र है, यहाँ पर भी। ठीक है। तो इनका जोड़ देखो कितना आया, 7। इनका जोड़ देखो 8। ठीक है। तो 7 और 8 कैसे हम लोग, तो आ जाएगा 56। तो यहाँ पे 7 से गुणा करो, यहाँ पे 8 से गुणा करो, तो ये आ जाएगा हमारा 16, और ये आ जाएगा 8 पंजे 40। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 21 और 7 पंजे 35। ठीक है। तो यहाँ पे M कितना आ गया भाई साहब, 16। N कितना आ गया, 21। ठीक है। तो हमारा तो PN कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, तो ये 19 बच गया। N प्लस में P, ये 16 हो गया, ये 21 हो गया। ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो इनका जोड़ किसके बराबर है, इनका जोड़ है 56 के बराबर। तो हमारा टोटल काम कितना आ गया, तो ये तो दिन है, इतने दिन लगते हैं, तो 38 गुणा में 56, ये हमारे क्या गया, टोटल वर्क अपोन में हमें निकालना P अकेला टंकी को कितने देर में भर देगा। तो हमें P की एफिशिएंसी बटे में रखनी है, तो P की कितनी है, 19। ठीक है। 19 से काट दो तो कितना आ जाएगा, 112 घंटे हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। उसके अलावा आप देखो अब सेकंड क्या क्या रखा है इसमें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। पाइप ए 8 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ए, अच्छा ए और बी ने 2 घंटे करा, फिर पाइप बी काम करना जारी रखता है, और 1 और घंटे के बाद सी खोला जाता है। मतलब कि 1 घंटे तक बी ने काम करा, जिसकी कार्य क्षमता ए की तुलना की इतनी कम है, तो 2/3 है, तो बी सी मिलकर शेष टैंक को कितने में भर देंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे लिखो ए का कितना है 8, बी का कितना है भाई साहब 12। अब इसका 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो 1/3 अगर कम है तो कितने बचेगी, 2/3। अगर ये 8 घंटे में भरता है तो हमारे ये क्या आ जाएगा ना, तो कार्य क्षमता है ना, निकाल लेंगे इसमें छोटो। ठीक है। इसमें छोटो 1/3 निकाल लेंगे कैसे, मतलब 2/3 निकालेंगे कैसे, देखो 8 या 24 आ गई एफिशिएंसी, इसके आगे 3, इसके आगे 2। ठीक है। समझ आ गया। तो जब यहां से करेंगे इसका 2/3 आ जाएगा, तो सी की जो एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2। ठीक है। अब सवाल करो क्या क्या रखा है इसने। यहाँ पे देखो दोनों पाइपों को खोला जाता है, 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब 2 घंटे तक दोनों ने काम करा, तो 1 घंटे का है 5, 3 और 2 5, 2 घंटे का आ गया 10। ठीक है। अब क्या रखा है, पाइप बी काम करना जारी रखता है 1 और घंटे के बाद, तो 1 घंटे तक बी ने काम करा, कितना काम कर दिया, 2। ठीक है। कितना काम कर दिया, 2। फिर क्या रखा, पाइप सी को खोला जाता है, जिसकी कार्य क्षमता ए की तुलना में इतनी कम है। ठीक है। तो सी और खोला जाता है, तो सी की कितनी है भाई साहब, 2। ठीक है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। क्या रखा है, शेष टैंक को तो 12 भर दिया, कितना बच गया हमारा, 12 ही बच गया। 12 घटाएंगे 12 बच गया। अब ये दोनों लगेंगे तो 2 इसकी 2 इसकी 4,
तो 3 घंटे हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, पहले भी आया था करके एबीसी, यहाँ पे हमें डायमीटर दे देते हैं और कहते हैं बहने का जो पानी का अनुपात है ना उनके वर्ग व्यासों के वर्गों के अनुपात में है। ठीक है, और सी क्या रखा है इतने में खाली करता है, तो सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भरा जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसका रेशियो लो डायमीटरों का, तो 3:6:12 लोगे तो आ जाएगा 1:2:4। अब ये स्क्वायर के बराबर है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 1:4:16। ठीक है, अब क्या रखा है सी किसी पाइप को 63 मिनट में खाली कर देता है, तो अगर तीनों को खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा भरने में? अच्छा, भर दिया जाता है, सी भरता है, सारे भरने वाले ही हैं। यहाँ से वर्क आ जाएगा, वर्क हमारा किसके बराबर होता है? एफिशिएंसी गुणा में टाइम। अब अगर तीनों को खोला जाता है तो बटे में 20 और 21। ठीक है, तो 21 दिया तो 16 दिया 48 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट। भाई अब आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, काफी लेंथी क्वेश्चन भी दे रखा है लेकिन करने में आसान है। करके दो इनलेट पाइप है ए और बी, एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर के माध्यम से टैंक से जुड़े हुए हैं, एक विद्युत आपूर्ति इतनी होती है, तब पाइप ए टैंक का आधा भाग इतने में भर सकता है, तो पूरा भाग कितने में भरेगा? 24 घंटे में। ठीक है, क्या रखा है बी टैंक का 1/3 अगर 12 घंटे में भरता है, तो 1/3 अगर देखे तो 12 है, तो 1 × 12 3 × 12 तो आ गया 36 घंटे। ठीक है, तो पूरा टैंक 36 घंटे में भर सकता है। फिर क्या रखा है टैंक के तल पर एक आउटलेट पाइप भी है जो पूरे टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है भाई साहब, एक खाली करने वाला भी कितने में करता है? 36 घंटे में हमारा खाली कर देता है। कर्क है यदि इनलेट पाइपों की दक्षता विद्युत आपूर्ति के वोल्टेज के सीधे अनुपातिक है, मतलब कि इनलेट पाइप की जो एफिशिएंसी है वो वोल्टेज के समानुपाती है, मतलब कि अगर वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। देखो ये रहा एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज। ठीक है, तो कह रहे कितने घंटे लगेंगे कंप्लीटली फिल करने में अगर तीनों पाइपों को ओपन कर दिया जाए और मोटर ऑपरेट करी जाए 400 वोल्ट पे। अब एक चीज देखो, हमारे जो ये घंटे दे रखे थे, ये दे रखे थे 200 वोल्ट पे कि 24 घंटे में पूरा भर देगा, और ये हमारा दे रखा था 36 घंटे में। ठीक है, ये दे रखा था 200 वोल्ट पे, अब हो गया हमारा 400 वोल्ट, मतलब कितना हो गया? दुगना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रखे जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी तो टाइम क्या है? घटेगा। ठीक है, तो अब जो नया भरेगा वो 12 घंटे में और ये 18 घंटे में। समझ में आया? देखो आपको पता है कि टाइम और एफिशिएंसी उल्टा होती है। ठीक है, अगर एफिशिएंसी बढ़ रही है तो टाइम कम हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जबकि सी जो आउटलेट है वो उतने पर ही करता है, 36 घंटे पर ही। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा ऐसा था कॉन्सेप्ट जो अगर जिसने अच्छे से पढ़ रखा है वो कर पाएगा। ठीक है, जो केवल रट्टे मारते हैं उनको मुश्किल लगेगा। अब यहाँ से हमने निकाला एलसीएम, तो आ गया 36, ये 3 ये 2 और ये -1। अब क्या रखा है पूरा कितने में? तब 3 तो 5 में तो गया 4, तो कितना आ गया? 9 हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे भाई ये है ना ऑप्शन गलत है इसमें, तो 9 हमारा आंसर होगा। ठीक है, कर दोगे? तो 9 आप इसका कर लेना। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट। मैंने ये टाइम नहीं लगा मुझे वेरीफाई करने का, लेकिन आप देख लेना 9 ही इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन वेरीफाई करने का नहीं लगा, क्या पता एआई ने गलती कर दी हो ऑप्शन डालने में। अब मल्टीपल पाइप्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो टाइप देखो, ये काफी खतरनाक क्वेश्चन पूछ रखा है। क्या दे रखा है देखो, दो पाइप है ए और बी, एक खाली पानी की टंकी को इतने और इतने में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी पूरी तरह से भरी हुई टंकी को इतने में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है और 14 मिनट के बाद पाइप सी को भी खोल दिया जाता है।
फिर 10 मिनट बाद अर्थात शुरुआत से 24 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग पाइप बी और सी द्वारा एक साथ कार्य करते हुए 42 मिनट में भर जाता है। ठीक है, यदि तीनों पाइपों को शुरुआत से एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है। देखो, एक तो आप यहाँ पे क्या मान सकते हो, वर्क मान के कर सकते हो। दूसरा है हमारा दूसरा है कि आप इसको इक्वेशन बना के करो, वो बहुत लेंथी भी पड़ेगा और बहुत मुश्किल भी पड़ेगा। अब हम इंग्लिश को छुपा देते हैं, हिंदी को देखो। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन बना के। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, आपने देखा है यहाँ पे आ जाएगा हमारा 56, यहाँ पे आ जाएगा 70। ठीक है, और जो ये है ना, ये खाली करता है तो ये n। ठीक है, n घंटे में, n मिनट में। ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे, कह रखा 14 मिनट के एक तीसरा ए और बी को एक साथ खोला जाता है और 14 मिनट के बाद, इसका मतलब 14 मिनट तक किसने काम करा, केवल ए और बी ने। तो हम 14 मिनट का निकाल लेते हैं, तो इक्वेशन बनेगी 14 इंटू में 1/56। ये एक मिनट में 1/56 काम करता है या भरता है। ठीक है, और ये भरता है 1/70। तो 14 मिनट का 14 से गुणा कर दी, जमा में। आगे पढ़ो, पाइप सी को भी खोल दिया जाता है। तो अब तीनों भरने लग रहे हैं। ठीक है, करके फिर 10 मिनट बाद, मतलब 10 मिनट तक कौन काम करते हैं, ये तीनों करते हैं। तो आ जाएगा 1/56 जमा में 1/70 और माइनस में 1 में n। ठीक है, जमा में। अब क्या रखा है, ए को बंद कर दिया जाता है तो टंकी का जो शेष भाग है पाइप बी और सी द्वारा 42 मिनटों में भरा जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 42 और बी और सी आ जाएगा तो 1/70 माइनस में 1/n और पूरा बढ़ता है तो इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ रहा है, कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बस एलसीएम लेके इसको उड़ा दो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां से जब सोल्व करोगे तो एन आएगा हमारा 140। ठीक है, कितना आएगा, 140। अब 140 आएगा तो क्या रखा है, अगर एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे 140 रखोगे तो आएगा हमारा एलसीएम कितना, 280। ठीक है, और ये 56 पंजे, ये 4 और ये दूनी, ये आउटरेट है ना तो माइनस का। तो 9 में से ये गया तो 7 से काटेंगे तो 40 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। तो ये हमारा सारा था। अब अगर आप अंदाजा लगाते जैसे, तो कैसे अंदाजा लगाते वो देखो। पहले तो आप इसका एलसीएम लेते। ठीक है, 56 और 70 का एलसीएम आता है हमारा 280। ठीक है, कितना आता है, 280। तो 280 आने के बाद फिर n को भी सोचना पड़ता आपको, या तो 280 आता है या 140 आता है। ठीक है, ये तो एफिशिएंसी 2 होती या 1 होती, इन्हीं में से आएगा जो भी 280 बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम, या ये बताऊं तो मैं मुश्किल पड़ेगा, इक्वेशन वाला है वो थोड़ा टाइम टेकिंग तो है लेकिन उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आ रहा है। ज्यादातर यही होता है जब एलसीएम आता है या तो 180 या 280, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर द्वारा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे अंदाजा मार के कर पाओ तो ठीक है, वरना आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 पाइप ए बी सी एक टैंक को 6 में भरते हैं, 8 में, 12 में। डी 9 घंटे में खाली करता है, ये कर दिया 9 घंटे। ठीक है, अब यहां से देखो हमारा कितना आ जाएगा, तो 48 72। देखो लगभग हमारा आना चाहिए 72, क्योंकि 72 70 कटता है, मतलब 72 एलसीएम आएगा। अब यहाँ से देखो 6, ये आ गया 12, ये आ गया 9। ठीक है, ये आ जाएगा 6 और ये 8। क्या रखा, अब माइनस का आएगा। चारों पाइपों को एक साथ खोला जाता है 2 घंटे के बाद, तो 2 घंटे तक सब ना भरा। तो यहाँ से कितना आ गया, 7 19 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 19। तो 19 आ गया तो 2 घंटे का कितना आ गया, 38।
ठीक है। फिर क्या है, बी को बंद कर दिया जाता है और 3 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ये 12 अच्छा 18 तो 10, तो 10 गुणा में 3, 30 घंटे तक ये चलता रहा। तो टोटल हमारा कितना हो गया भाई साहब, 68। ठीक है, कितना बच गया, 68 घटाएंगे तो 4। अब सी को भी बंद कर दिया, अगर बी और सी हो गए तो बच गया 4, तो 4 तो 4 गया, हमारा कितना आ गया, 1। ठीक है, तो कह रखा है पूरा भरने में कितना समय लगा, 1 घंटा ये, 3 घंटे ये और 2 घंटे ये, तो आ गया 6 घंटे हमारा आंसर। कर दोगे, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, वैसा ही है जैसे पीछे वाले पूछे जाते हैं, और टाइम एंड वर्क से भी आप कर सकते हो, टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अब क्या रखा है, 3 पाइप एक्स वाई जेड एक खाली टैंक को इतने 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 में पूरा भर सकते हैं। टैंक खाली होता है तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और पाइप एक्स ए छोड़ता है, ये बी छोड़ता है, ये सी छोड़ता है। 6 मिनट के बाद सी का अनुपात बताओ, तो ये तो कुछ लेना देना ही नहीं है इससे। यहाँ पर क्या आएगा देखो, 60 मिनट, ये 40, ये 20, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, तो ये आ जाएगी 2 एफिशिएंसी, इसकी आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी 6। तो देखो टोटल हमारा कितना हुआ, 5 और 6 11। उसमें सी का अनुपात कितना है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। ठीक है, तो 6/11 होगा। चाहे आप 3 मिनट के बाद देखो, 6 4 6 5 6, तो कितना आ जाएगा, 6/11। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है 182वें में कि पाइप ए 12 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में, सी 18 घंटे में खाली कर सकता है, आउटलेट पाइप है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो 4 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, लेकिन ए और सी काम करना जारी रखते हैं। 6 घंटे के बाद सी को भी बंद कर दिया जाता है, ए अकेले काम जारी रखता है। तो टैंक को शेष भाग को पूरी तरह से भरने के लिए ए द्वारा आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस तरह के लेंथी लेंथी भी पूछे जा रहे हैं। ये 27 मार्च का आप देख पा रहे हो, पहली शिफ्ट में आया है। तो ए आ गया हमारा 12 घंटे, बी आ गया हमारा 15 घंटे और ये आ गया सी 18 घंटे, और ये आउटलेट पाइप है तो हमने इस तरह का बना दिया। अब इसका जो हमारा आ गया एलसीएम वो आ गया 180, तो ये आ गया 15, ये आ गया हमारा 12 और ये आ गया हमारा 10 माइनस का। फिर क्या कह रखा है, तीनों खोले जाते हैं लेकिन 4 घंटे के बाद, तो 4 घंटे में कितना भरा, तो 17 चौके 68 भरा। ठीक है, लेकिन ए और सी काम जारी रखते हैं। तो अब ए और सी जारी रखते हैं और 6 घंटे के बाद शुरुआत से, मतलब बीच में कितने घंटे काम करा, 2 घंटे काम करा, 2 घंटे ए और सी कितना काम कर देंगे, 10, तो आ गया 68। ठीक है ना, 78 आ गया। फिर क्या रखा, सी को बंद कर दिया, तो ए अकेला जारी रखता है, तो शेष भाग कितना रहेगा, 78 अगर इसमें से घटाएंगे तो आ गया 102। 102 बटे में ए मतलब 15। ठीक है, तो 15 छिक 90 है ना, ए ही जारी रखता ना, हाँ। 3 से काटोगे 3 पंजे, 3 तिया 3 चौक, तो 34 बटे में 5, तो 5 छिके 30 सही, 4 बटे में 5 गुणा में 60 करो, तो हमारा क्या आ गया, 12 चौक 48, तो 6 घंटे 48 मिनट हमारा आंसर। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 183वां देख पा रहे होगे आप, क्या कह रखा है, एक इनलेट पाइप जो टैंक को 18-24 में भर सकते हैं, एक ड्रेन पाइप पूरे टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद ड्रेन पाइप को बंद कर दिया जाता है, जिससे टैंक कुल इतने मिनट के समय में पूरी तरह से भर जाता है। तो ड्रेन पाइप कितने मिनट बाद बंद किया गया था। वाह जी वाह, बहुत ही गजब 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 क्वेश्चन। ठीक है, कैसे, वो समझो, कैसे होगा वो भी समझो। एक पाइप है जो 18 मिनट में भरता है, एक है जो 24 मिनट में भरता है, एक है जो खाली करता है कितने में, 36 मिनट में। तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम कितना आ गया, 72। 18 चौक 24 तिया और 36 दूनी और माइनस आ गया।
अब इसने क्या कह रखा है कि सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन एक निश्चित के बाद ड्रेन पाइप को बंद कर दिया जाता है, जिससे टैंक कुल 12 मिनट रहता है। कितने मिनट रहता है? 12 मिनट रहता है। तो हम यहाँ से एफिशिएंसी अगर देखें तो कितना आएगा? 7 में से 2 गया 5। ठीक है, कितना आ गया? अब यहाँ से देखो टोटल काम हमारा कितना है? 72। तो 72 लिखो। जब हमने माना कि वो x मिनट तक चलते रहे कौन? तीनों पाइप। तो कितना काम करा इन्होंने? 4 3 7 में से 2 गया 5 जमा में। अब ये दोनों लगे रहे कितना? 7 और कितने मिनट? 12 माइनस एक्स। ठीक है, बस अब सोल्व कर दो। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, और 12 सत्ते 84 इजकल टू 72। तो x हमारा क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, इसका मतलब 6 मिनट बाद बंद कर दिया। कर दोगे? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 184वां। क्या कह रखा है इसमें? एक टैंक में 3 पाइप ए बी सी है। ए बी 10 में, मतलब ए 10 में, बी 15 में और सी 30 में खाली कर सकता है। मतलब ये क्या है? हमारा आउटलेट पाइप है। करके शुरुआत में टैंक आधा भरा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी 2 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिए जाते हैं। फिर अकेला बी को खोला जाता है। तो टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए अकेला बी को कितने घंटे खुला रहना चाहिए कि वो पूरा का पूरा भर जाए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले तो हम कोई भी क्वेश्चन आए हमें ये देखना है इनलेट कौन सा आउटलेट कौन सा है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इनलेट कौन सा है? ए बी है और बी भी है, और आउटलेट कौन सा है? सी। और ये इस तरह का डॉट बना लेना। आ गया 30। अब यहां से जो आप एलसीएम कितना आ गया? 30। 3 2 माइनस का 1। ठीक है भाई साहब। फिर क्या रखा? शुरुआत में टैंक आधा भरा हुआ है, मतलब टैंक 30 का आधा 15 भरा हुआ है। ठीक है भाई साहब। फिर क्या रखा है? पाइप ए और सी को एक साथ 2 घंटे के लिए खोला जाता है। तो ए और सी 2 गुणा में 2 मतलब 4 घंटे तक भरा हुआ कितना हो गया? 19। फिर बंद कर दिया जाता है। फिर अकेले पाइप बी को खोला जाता है। तो अब बच गया कितना? 11। और अगर बी अकेला खोला जाता है तो 11/2, तो 5 सही 1/2। तो 5 सही 1/2 हमारा टाइम लगेगा। ठीक है, पूरी तरह से भरने के लिए। हाँ, कितना टाइम लगेगा? 5 सही 1/2। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट। अब आए हैं भाई लीकेज के ऊपर क्वेश्चन। क्या कह रखा है? देखो 2 पाइप है एक टंकी को अलग अलग, एक 24 मिनटों में भर सकता है, एक 23 मिनट में। टंकी के नीचे उसे खाली करने के लिए एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी इतने में भर जाएगी। ठीक है भाई साहब। यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के नीचे लगा हुआ पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को खाली कितने समय में करेगा? ये पूछ रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन ही है। ठीक है, कोई अलग से नहीं पूछा गया है। अब ए बढ़ता भाई साहब 24 में, बी हमारा बढ़ता है कितने में? 30 में, और तीनों अगर मिल जाते, तीनों को अगर खोल दिया जाता है जिसमें एम्प्टी पाइप है, तो वो कितने में बढ़ता है? 15 मिनट में। तो 15 मिनट। इसमें कौन है? ए भी है, बी भी है और सी भी है। ठीक है, एलसीएम लो, कितना आ जाएगा? 120। तो 24 पंजे 30 चौक और 15 अट्ठे। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का जोड़ 9 आ गया। अब इसमें से क्या घटाएगा कि 8 आएगा? तो 1। इसका मतलब -1 हमारी किसकी एफिशिएंसी है? सी की। अब क्या रखा है कि अकेला कितने में वो कर देगा? तो बटे में 1। तो 120 मिनट लगेगी सी को पूरी की पूरी टंकी खाली करने में। ठीक है, अब आप देखो हमारा 186वां सवाल। क्या कह रखा है? 600 लीटर की टंकी के साथ एक पाइप जुड़ा हुआ है। इनलेट पाइप टंकी को इतने में भर सकता है। टंकी में एक रिसाव है जिसके कारण टंकी को भरने में इतने घंटे अधिक लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं है।
रिसाव पूरी तरह से भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? वाह जी वाह। इनलेट पाइप भरता है 4 में, ठीक है। और अगर रिसाव और हो जाए तो 4 घंटे अधिक लगते हैं। इसका मतलब ये कितने लेता है? 8 घंटे, है ना। देखो, अब ना मैंने एक पाइप है ए जो भरता है 4 में, लेकिन जब पाइप ए और रिसाव हमने मान लिया बी, तो 4 घंटे अधिक, तो 4 × 4 8 घंटे हो गए। एलसीएम लो 8, तो यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आ गया 1, ठीक है। अगर बी 2 है, ये 1 आ गया, इसका मतलब ए अगर 2 है, बी कितना आ जाएगा? माइनस का 1, तभी यहाँ पे 1 आएगा। तो 1 से करेंगे भाग, तो 8 घंटे हमारा आंसर। ये पिछले वाले से भी आसान था। अब आप देखो नेक्स्ट 187वां, क्या कह रखा है? दो पाइप है, जब प्रत्येक को अकेला खोला जाता है तो एक टंकी को 7 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप को एक साथ खोला जाता है तो यह पाया जाता है कि टंकी के तल में रिसाव के कारण इसे भरने में सामान्य से इतने अधिक समय लगता है। जब टंकी पूरी तरह भर जाती है तो रिसाव इसे कितने समय में खाली कर देगा यदि कोई इन अन्य इनलेट या आउटलेट चैनल नहीं खुला हो? ओहो, बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रखा है इसने, क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना, क्या रखा है कि ए 7 घंटे में भर सकता है, बी 8 घंटे में। पाइपों को अगर एक साथ खोला जाता है तो यह पाया जाता है कि टंकी के तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 16 मिनट अधिक समय लगता है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा यहां से इसको कितना टाइम लगेगा। तो इसकी एलसीएम आ गया 56, ये आ गया 8 और ये आ गया 7, तो टोटल टाइम लगेगा 56/15, ये आ गया घंटे में, क्योंकि ये घंटे में दे रखा है और ये मिनट में। तो या तो इसको भी 16/60 करके इसको हम किस में बदल ले? घंटे में बदल ले, जब भी ठीक रहेगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर इसको घंटे में बदलोगे तो आएगा 16/60। अब यहाँ पर भी गुणा में 4, यहाँ पर भी गुणा में 4, तो 4 6 24, 2 4 5 20 और 2 22, तो कितना आ जाएगा? 240/60, मतलब 4 घंटे। मतलब कि अगर तीनों चलते हैं, पाइपों को एक साथ खोला जाता है और रिसाव 16 घंटे अधिक लगते हैं, इसका मतलब 4 घंटे लगते हैं जब तीनों चलते हैं, ए बी और सी, है ना। 4 घंटे, तो 4 से अगर इसका करते हैं तो 14 आ गया, 14 चौक 56, 14 हमारा क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई तीनों की मिलाकर। और यहाँ पे देखोगे तो 8 और 7 15, इसका मतलब सी की कितनी आ गई? 1। अब क्या रखा है? रिसाव के कारण खाली कर देगा अगर इनलेट आउटलेट चैनल नहीं खुला हो। तो कितना है? 56/1, तो 56 घंटे में ये रिसाव खाली कर देगा टंकी को, ठीक है। कर दोगे? ये टाइप भी काफी बार पूछी जाती है जिसमें इतना मिनट अधिक लगता है, तो पहले हमें उसका टाइम निकालना होता है, फिर उसमें ये जोड़ना होता है, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 188वां आप देख पा रहे होगे। क्या एक टंकी के तल में एक रिसाव है, पूरी टंकी को इतने में खाली कर सकता है। एक इनलेट पाइप इतने में दर से भरता है। जब टंकी भरी होती है तो इनलेट पाइप को खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण इतने घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी की क्षमता क्या है, वो हमें पूछ रखी है। एक टंकी में एक रिसाव पूरी टंकी को इतने में खाली कर सकता है, ठीक है। तो हमने मान लिया ये जो रिसाव वाला है इसकी आ गई ए, और ये डैश, ये 9 घंटे में। एक इनलेट पाइप इतने का दे दिया, जब टंकी भरी हुई है तो इनलेट पाइप को खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण इतने में भर जाती है। एक इनलेट पाइप को, अच्छा कोई नहीं, देखो रिसाव और इनलेट पाइप 15 घंटे में भरते हैं जो भी है, या खाली होते हैं। हाँ खाली होते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो क्या नाम है,
इसका है, ये जो इनलेट पाइप है इसकी एफिशिएंसी कम है आउटलेट से, तभी तो भरी हुई टंकी भी खाली हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारा कितना आ गया, 45 आ गया। तो 9 पंजे, अब 15 तिया, अब ये भी हमारा -5 है ना, और ये भी हमारा खाली करता तो -3, तो -5 और -3 आ गया, इसका मतलब बी हमारा क्या है, +2 है, आउटलेट पाइप। ठीक है, अब आउटलेट पाइप दो दो एफिशिएंसी है, तो आ जाएगा 45/2, इतने हमारी घंटे आ जाएंगे। ठीक है, 45/2 घंटे में खाली कर देगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो ये मिनट में दे रखा है, तो मिनट में बदलो तो आ जाएगा गुणा में 60, तो मिनट होगी। अब हमें बताना है कितने लीटर, तो गुणा में 4.5, तो आएगा 45/10, तो 0 से 0 2 तक गया 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब कितना आएगा हमारा, यहाँ से देखो लास्ट में 5 आना चाहिए। अब ये देखो 3 से कटना चाहिए, तो 7 और 6 13 और 5 18, ये कटता है, ये देखो ये नहीं कटता। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर कर दोगे भाई साहब। अब देखो 189 में, ये पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था पीजीटी में, मैंने पहले भी जब डीट प्रेसबी पेपर्स वाले प्लेलिस्ट है उसमें ये करवाया था इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसको हम कैसे करते हैं वो समझो। एक टैंक में 17 नल जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ इनलेट और कुछ आउटलेट है। हमने मान लिया एक्स इनलेट है और वाई आउटलेट है, तो एक्स प्लस में वाई आ गया हमारा 17। प्रत्येक इनलेट नल 24 मिनट में भर सकता है और प्रत्येक आउटलेट नल भरे हुए को 30 मिनट में खाली कर सकता है। सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक इतने में खाली हो जाएगा 24 मिनट में। तो आउटलेट नलों की संख्या कितनी है वो हमें पूछ रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, x प्लस में वाई इक्वल टू 17। यहाँ पे x दे दिया हमारा 24 और ये y हमारा दे दिया 30 मिनट। अगर यहाँ से इसकी वो निकाले एलसीएम तो आएगा 120। ठीक है, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 5, मतलब इसकी एफिशिएंसी 5 इसकी 4 है। ठीक है, और ये माइनस में है क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। अब हमें बतानी संख्या, क्या बतानी है हमें, संख्या कितनी होगी वो हमें बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आप ये देखिए क्या, अरे यार क्या कर दिया ये मैंने, ये देखो एक्स प्लस में वाई यहाँ पे 17 और ये हमारे आ गया था 5 और ये आ गया था -4 और ये 120 था। अब यहाँ से देखो ये एक्स था ये वाई था, तो 5 एफिशिएंसी है तो काम कितना हो गया 5x। ठीक है, माइनस में 4y और ये इक्वल टू हमारा कितना आएगा। अब एक चीज देखो क्या, यहाँ से पढ़ो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक इतने में खाली हो जाएगा, इसका मतलब आउटलेट की संख्या ज्यादा है ना, तो ये तो वैसे ऑप्शन कट गया। ये देखने पड़ेंगे। अब यहाँ से देखो 24 मिनट में खाली कर देते हैं तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी, 24 से भाग दोगे तो एफिशिएंसी आएगी 5, लेकिन टंकी खाली करी है मतलब नेगेटिव काम करा है तो -5 आएगा, तो ये -5 और ये है हमारा ये x जमा में y इक्वल टू में 17। इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, आप 5 से गुना, ये भी 5 और ये 85 आ गया। ठीक है, अब माइनस प्लस प्लस तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 9y इक्वल टू 85, 90 आ गया तो y आ गया हमारा 10। अगर y 10 आ गया तो x आ गया हमारा 7। तो क्या कह रखा है, 3 ज्यादा है इनलेट पाइप से, बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि ये कितना ज्यादा, 3 ज्यादा है। तो काफी खतरनाक, काफी अच्छा क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना। और इस टाइप के मैंने काफी क्वेश्चंस उसमें भी करवाए हैं अपने जो ये है ना क्विक रिवीजन सीरीज, उसमें भी करवाए हैं। उसके अलावा कोर्स में भी मैं करवाऊंगा डी ट्रिपल एस बी वालों के लिए, तो आप डी ट्रिपल एस बी वाले वहां पर जुड़ सकते हैं। अब टाइप नंबर 4 आप देख पा रहे होगे, क्या रखा है, दो पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को इतने में भर सकते हैं। उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो बी को टंकी भरने में ए से इतना समय अधिक लगता है।
बी द्वारा ऐसे दो टंकियों को अलग अलग भरने में कितना समय लगेगा, वो हमारा पूछ रखा है। अब एक चीज देख सकते हैं, या तो ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। कैसे? अलग अलग खोला जाता है तो बी को टैंक भरने में ए से इतना अधिक लगता है। तो यहाँ से देखो, बी के हम ऑप्शनों से देख सकते हैं, सबसे अच्छा हमें 12 और 24 दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 आ रहा है ना। तो यहां से देखो आप, अगर आप 12 बी को मानते हो तो 6 कम ये आ जाएगा। अब ये दुगना है तो 3 से भाग होगा तो 4 हमारा आंसर, ठीक है। तो 12 ही हमारा आंसर हो गया। नहीं समझे? देखो शॉर्टकट होता है ये, कि जैसे 6 और 12 थे ना, दुगना हो गया, तो ये कितने देर में काम करेंगे, तो इसके लिए बस जैसे ये दुगना है तो 3 से भाग दे दो, ठीक है। ये शॉर्टकट होता है, आप ऑप्शनों में यूज कर सकते हो। वरना अगर आप पूरा करना चाहते हो तो आ जाएगा हमारा ए प्लस में बी कितना, 4 घंटे, ठीक है। फिर बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है, तो यहां से आ जाएगा ए और ये बी। तो ये हमारा आ जाएगा, मान लिया इसको x मानोगे तो x प्लस में 6, इसका एलसीएम आएगा x इंटू में x प्लस में 6, ठीक है। नीचे हमारा क्या आएगा, इनका जोड़, तो 2x प्लस में 6, और इक्वल टू हमारा किसके बराबर आ जाएगा, टोटल वर्क को अगर एफिशिएंसी से भाग दे दिया, जैसे इसके x प्लस में 6 है, इसकी x है, तो आता है वर्क, वो मतलब टाइम, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आएगा x का स्क्वायर जमा में 6 इज इक्वल टू में 8x जमा में 24, तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में 18 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 18 कैसे बनता है हमारा, या तो 9 गुणा में 2, हमने कहीं पर गलती कर दी क्या, ये 6x आना चाहिए था, 6x आना चाहिए था, तो ये माइनस का 2x आता, अगर ये माइनस का 2x आया तो यहाँ पे 24 आएगा, ठीक है। अब 24 कैसे बनता है, 6 और 4 से, अब यहाँ पे माइनस का 6 होगा और प्लस का 4, अब साइन चेंज करेंगे तो प्लस और माइनस, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6, हमारा क्या रखा है b, तो आ जाएगा 12, 6 और जोड़ देंगे। नहीं समझ पाया, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। वरना ये टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम होता है, आपको पता ही है ना, टोटल वर्क का फार्मूला एफिशिएंसी गुणा में टाइम, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क का फार्मूला होता है। अब आप देखो हमारा 191, तो भाई जहां तक है हमारी जो संख्या पहुंची है वो 250 तक पहुंची है क्वेश्चनों की, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या रखा, 3 पाइप है ए बी सी, साथ मिलकर पूर्ण इतने में भरते हैं, 12 घंटे तक एक साथ काम करने के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और शेष पुल को बी और सी द्वारा इतने में भर दिया जाता है। ए अकेले उस खाली पुल को पूरी तरह से भरने में कितना समय लेगा, वो हमारा पूछ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो, ए प्लस में बी प्लस में सी आ जाएगा कितना, 40 घंटे। 12 घंटे तक एक साथ काम करने के बाद ए को बंद कर दिया तो शेष पुल बी और सी द्वारा इतने घंटे में भरा गया। तो यहाँ से देखो, अब बी और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, कैसे समझो, शेष शेष को 49 घंटे, हम देख रहे थे कितना पोर्शन बचा हुआ है, 12 घंटे काम हो लिया तो आ जाएगा 12/40, मतलब 3/10, ये काम हो रहा है 3/10, बच गया कितना, एक में से घटा दो, 7/10, तो ये आ गया गुणा में 7, गुणा में 10, ना सॉरी सॉरी, गुणा में 7, तो 10 गुणा में भी 7 कर दो तो 70, तो 70 यहाँ पे क्या आ जाएगी इसका टाइम। अब आ जाएगी हमारी यहां से क्या कहते हैं एलसीएम, कितना एलसीएम आ जाएगा हमारा 280, तो इसकी एफिशिएंसी 7, इसकी 4, अगर बी सी की 4 है तो ए की कितनी आ गई 3, ठीक है। क्या रखा ए अकेले उस खाली पुल को कितने में भरेगा, तो बटे में 3, 3 नीम 27, 1 0, तो 3 तिया
तो 93 से ही 1/3 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब? बस लास्ट के हमारे 2 से 3 क्वेश्चन रह गए और ये वीडियो काफी बड़ी बन गई, लेकिन अब क्या करूं, मैंने सोचा टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम एक तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो एक ही वीडियो में करवाए जाए, और पार्ट भी ज्यादा हो रहे थे, फिर बच्चे ये सोचेंगे कि 20 ही क्वेश्चन करवा रखे हैं शायद एक उसमें, तो इसलिए ये बड़ी बन गई। बस खत्म होने वाली है अब तो वीडियो। अब यहाँ पे देखो, अच्छा सॉरी सॉरी भाई साहब, पाइप एंड सिस्टम पूरा हुआ। ठीक है, अब हमारे 2 ही क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम के, एक ये और एक ये। ठीक है, अब दोनों जल्दी जल्दी हम करते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, यहाँ पर आता है एक स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जिसको एक्स से डिनोट करूंगा ना, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर, मतलब शांत जल की गति। फिर एक आता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की गति। एक आएगा डाउन स्ट्रीम, जो होता है इन दोनों का जोड़, और एक आएगा हमारा अपस्ट्रीम, तो वो होता है x माइनस में y। ठीक है, मतलब इनका अंतर। अगर मान लिया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे रखा है, हमें धारा की गति या मतलब शांत जल की गति निकालनी है, तो जोड़ के आधा कर देंगे। अगर धारा की गति निकालनी है तो घटा के आधा कर देंगे, क्या, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, आपको आता होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इंग्लिश को मैं छुपा दूंगा। एक नाव धारा के अनुकूल इतने 3 घंटे लेती है, धारा के प्रतिकूल 9 घंटे में तय करती है। धारा की गति अपने मूल की इतनी हो जाती है जब नाव प्रतिकूल यात्रा की शुरुआत से इतने की यात्रा कर चुकी होती है। मतलब कि 22.5 किलोमीटर के बाद जो धारा की गति है ना, वो 150% हो जाती है, मतलब 1.5 गुना हो जाती है, उसके बाद स्थिर रहती है। तो प्रतिकूल यात्रा के दौरान नाव द्वारा लिया गया कुल समय कितना है, वो हमारा बताइए। जो शांत जल है वो अपरिवर्तित रहती है। ठीक है भाई साहब, अब एक चीज देखो, क्या यहाँ पर जो आप चीज देख पा रहे होगे, धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम इक्वल टू आ जाएगा 45/3, तो आ जाएगा 15, है ना। अब स्ट्रीम देखोगे तो 45/9, तो आ जाएगा हमारा 5। अब यहां से अगर x निकाले या शांत जल निकाले तो जोड़ के आता तो 10, और धारा की गति तो घटा के आता, आएगा 5। अब एक चीज देखो, जो 22.5 किलोमीटर तक तो सेम है, जो लास्ट में 22.5 है यहां पर गड़बड़ है, और ये क्या है, अपस्ट्रीम है। तो यहां से देखो, अब तो कितना है, 5, है ना। लेकिन इसमें क्या है, जो हमारा ये है वो 1.5 गुना हो जाता है। 1.5 गुना होने का मतलब क्या है भाई साहब, अब हमारा हो जाएगा 1.5 गुना, मतलब 7.5। तो अब इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2.5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 9 घंटे, और ये आ गया 5 चौके 5 ने, है ना, मतलब 4 पॉइंट ना, सॉरी सॉरी, ये 4.5 आएगा, और जमा में 9, तो आएगा 13.5 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का देख पा रहे होगे। नेक्स्ट पार्ट में जहां तक है मेंसुरेशन, 2D 3D ज्योमेट्री, जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे करवा देंगे। अलजेब्रा करके बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। एक नाव ए से बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करती है और कुल 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल ए पर वापस आती है। शांत जल में नाव की चाल इतनी है, धारा की चाल इतनी है, जहां बी का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर ये है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा लगा होगा, जबकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं दे रखा जो आपको समझ में ना आए। देखो, जो धारा की चाल है उसको दिखा रखा है एस से, और जो
शांत जल की है वो दे रखा रखिए 20 है, ठीक है। डिस्टेंस हमारी 24 दे रखी है। तो डाउन स्ट्रीम अगर जाएंगे तो आएगा बी प्लस में एस, और अगर अपस्ट्रीम धारा के विपरीत जाएंगे तो आएगा बी माइनस एस इक्वल टू कितना आएगा 6 घंटे, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों का टाइम का जोड़ आ गया 6 घंटे। अब 6 से काट लो तो आ गया 4 4। अब 4 भी कॉमन ले लो तो नीचे हमारा आएगा एलसीएम। तो b प्लस में एस बी माइनस में एस, तो आपने पढ़ रखा होगा एक्स प्लस में वाई इंटू एक्स माइनस में वाई। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे आएगा बी का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पर जैसे ऊपर आएगा बी माइनस में एस प्लस में बी प्लस में एस, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा 8b अपोन में b का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर 144 और इक्वल टू 1। 8 से काट लो 8 एकम 8 8 एकम 8, तो b हमारा क्या आ गया 18 घंटे। तो 18 घंटे ना 18 घंटे नहीं सॉरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है। शांत जल का मतलब क्या है बी, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 18, ठीक है। तो फिर मिलते हैं लास्ट पार्ट में जिसमें हम मेंसुरेशन और पूरा का पूरा एमटीएस का खत्म कर देंगे। धन्यवाद सभी का।